जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी यानी आप रेलवे ग्रुप डी का ये हमारा 6वां वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या होते हैं, आपके जीके जीएस रहता है, रीजनिंग रहता है और मैथ रहता है। ये तीनों पैटर्न को हम एक ही बार डिस्कस करते हैं। जो जो क्वेश्चन आते जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। साथ में अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको ये लोगो देख के यानी पीएन कोचिंग सेंटर का लोगो देख के ही आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है 27/3 माइनस 27 गुणे 0 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है ये सरलीकरण का क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, पहले आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है, BOD, उसके बाद MAS यानी बोर्ड मास का रूल होता है ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट तो दिया नहीं है तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपका 3 27 हो गया, 9 आ गया, माइनस, अब इसका जब आप गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा 10। ठीक है, तीसरा राइट आंसर है जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 10 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में MFBTF को LEASE लिखा जाता है, तो UNISE को TMHRD लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ट्रिक को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे, जो MTFB है यहाँ पे एक लेस कर रहा है। यहाँ पे जैसे अगर आप M लेंगे तो यहाँ पे जो है MLM यानी एक पीछे जा रहा है। उसी तरह से EF लेंगे तो एक पीछे जा रहा है। यहाँ पे B लेंगे तो A हो जाएगा, T लेंगे तो S हो जाएगा और F लेंगे तो E हो जाएगा। मतलब एक एक पीछे जा रहा है। तो जब आप इसके आधार पे देखेंगे तो इसका भी एक पीछे जाएगा, S हो जाएगा। T की जगह क्या होगा, S होगा, 2 जगह दिया है। R की जगह QR तो Q हो जाएगा। बाकी तो और किसी में है नहीं, तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पता कैसे करेंगे, एक चीज को ध्यान देंगे, इसमें हर किसी में पैटर्न में एक लेस हो रहा है, इसमें भी आपका एक लेस हो रहा है। TU देखिए, T है फिर U है, तो एक माइनस हो रहा है, हर पैटर्न में एक माइनस हो रहा है। आप यहीं से देख के लगा सकते हैं कि एक माइनस होता चला जा रहा है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब एक माइनस होगा तो माइनस का आपका क्या करेंगे, तो आपका चौथा नंबर आपका राइट आ जाएगा यहाँ से। बाकी आप आगे करेंगे तो आगे क्यू तो आ गया, क्यू और किसी में है नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किसमें, जो श्वेत श्याम यानी जो फोटोग्राफी होता है ब्लैक एंड व्हाइट का, उसमें उपयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका जो सूत्र होता है Cl2 होता है, सिल्वर क्लोराइड सॉरी, ये होता है AlCl का होल थाइस। ठीक है, क्योंकि जो ये आपका Cl होता है इसके ऊपर +3 होता है। ठीक है, इसी तरह से AlCl3 होता है, इसका सूत्र होता है। और इसका भी होता है AlBr3 होता है। ठीक है, AlBr3 एल्युमिनियम के ऊपर +3 रहता है और इनके ऊपर -1 रहता है, तो इसी तरह से इनको भी -3 चाहिए। तो यहाँ पे 3 अणुओं के साथ एक एल्युमिनियम जुड़ा रहता है। ठीक है, AlCl3 और AlBl3 हो जाएगा ये आपका। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन में तो दे दिया है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए हम औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है उसको लगाते हैं पहले। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है यानी 2 गुणे पहली गति गुणे दूसरी गति, औसत
औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुणे पहली गत, मान लीजिए हम V1 से दर्शा देते हैं, गुणे V2 बटे आपका क्या हो जाएगा V1 इंटू V2 हो जाएगा ये। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, हमें दूसरी गत निकालनी है, औसत दिया है आपका 15, तो आपका हो जाएगा औसत गत दिया है 15 बराबर हो जाएगा 2, अब गुणे आप यहाँ पे मान रख देंगे, गुणे 20 हो जाएगा। दूसरी गत दिया है आपको, पहली दिया है, दूसरी निकालना है V2, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 20 गुणे V2। ठीक है, तो जब इनका आप गुणा भाग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, अभी जाऊंगा यहाँ पे प्लस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब करोगे तो हो जाएगा 15, कोष्टक में हो जाएगा V2 प्लस हो जाएगा आपका 20, अब बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 V2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा, ये 15 का जब गुणा करोगे 20 में तो 300 प्लस V2, और इसका जब करोगे तो ये जाएगा, तो आपको जब पता चलेगा 300 बट्टे आपका 25 आएगा ये। ठीक है, अब 40 में से जब आप 15 घटा दोगे तो 25 आएगा, तो V2 बराबर आ जाएगा आपका 300 बट्टे 25। अब इसको जब सॉल्व करोगे 25 बरहियम आपका होता है कितना, 300 होता है। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पहले आप किससे काटो, 25 से भाग दे दो इसमें, तो आपका हो जाएगा 25 का नाम 25, और फिर बचा यहाँ पे कितना 5 बटा हो गया 50, तो 25 दूना 50, ये आपका 12 आ गया यहाँ से। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी दूसरी गति कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत का फॉर्मूला होता है ये, औसत चाल बराबर क्या होता है 2 गुणे V1 गुणे V2 बटे V1 प्लस V2, ये आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला क्या रहता है इसका, जो फॉर्मूला आपका लग जाएगा तो यहाँ पे जाएगा एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपका दूसरे क्वेश्चन होता है आपका 2xy 2yz और 2zx। ठीक है, तो जब आप दो कॉमन लेंगे तो ये अंतर आगे आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, इसका मान तो दिया है तो 11 हो जाएगा, ये 11 के स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें निकालना है। अब दो यहाँ से बाहर लेंगे तो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस आपका जेड एक्स। तो जब ये इधर जाएगा तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे इसको। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 हो जाएगा बराबर अब यहाँ पे जब मान आप रख देंगे, मान रखेंगे ना, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसका मान हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। तो 84, अब 121 में से हम जब 84 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 37। तो आंसर इसका कितना आएगा, 37 आएगा। बस इस फॉर्मूले में रख के आपको सॉल्व करना है। अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस आपका होता है 2xy 2yz 2zx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी में रख के सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, दूसरा नंबर आएगा 37 आपका राइट आंसर होगा। बस मान रख के आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह का है, तो इन युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न को दर्शाता है। तो देखिए PRO और LJM, फिर दिया है ZEN BWN। तो इससे पहले ही मैंने इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को बताया है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा होगा KLP और QPL, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है P और Q अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन कार्य छोड़कर करते हो तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा।
तो देखिए P जो करता है वो 9 दिन में करता है, Q जो करता है वो 12 दिन में करता है, ठीक है। और अगर एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम 9 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 9 और हमने 12 का क्या किया, एलसीएम लिया, तो कितना आया आपका, 36 आया। मतलब टोटल जो अगर कार्य करते हैं तो 36 कार्य होगा। कितना हुआ, 36। अब 36 को 9 से हम डिवाइड करें, 9 चौक 36, 12 तियां 36। मतलब ये जो यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में वो कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहा है 3 काम कर रहा है आपका Q और 4 काम कर रहा है आपका P। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो 7 कार्य कर रहे हैं, 7 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 36 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा और बटे का 1 बचेगा, ठीक है। मतलब 5 सत्ते 35, 1 आएगा, ठीक है। उसी तरह से जब हम दूसरे का करेंगे तो दूसरे का जब करेंगे तो आप देखेंगे तो ये 2 आ गया इसका, ठीक है। सात दिन में करता है, ये 2 दिन में करता है। अब 5 हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका जो टोटल आ गया ये 2 आ गया। तो 2 आने के बाद आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, यानी अगर हम इसको 5 से डिवाइड और कर दें, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 1/4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, चौथा आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, चौथा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है PL, KU, J और Y समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। U ने P से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की, ठीक है। Y ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। J ने Y और U द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा करना पसंद किया। L ने Y से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की, तो K ने किस महीने में यात्रा की। देखिए अलग अलग महीने में इन लोगों ने यात्रा बनाया है, ठीक है। तो यात्रा जब ये बना रहे थे तो देखिए कह रहा है कि P ने क्या कह रहा है, यहाँ से दोबारा P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा, तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। नवंबर हो गया, ठीक है। उसी तरह से U ने P से ठीक 2 महीने पहले, तो U क्या 2 महीने, नवंबर, दिसंबर, आपका सितंबर हो गया, नवंबर, फिर अक्टूबर हो गया, फिर सितंबर हो गया, और ये आपका अगस्त में किया। कब किया, अगस्त में किया। 2 महीने ठीक पहले की यात्रा किया। Y ने यात्रा की जुलाई के 1 महीने पसंद पहले किया, जुलाई के महीने को पसंद किया। Y ने कब किया, जुलाई किया, ठीक है। Y ने जुलाई किया। अब J ने Y और U द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में भी किया, ठीक है। जो Y और U था उनके मध्य में किया, तो Y और U के मध्य के जो महीना आ गया वो आपका कौन सा आया, ये आपका तो पूछ रहा है कि K ने किस महीने में, तो K जो है अक्टूबर महीने में यात्रा करना पसंद किया। अक्टूबर आ जाएगा क्योंकि अलग अलग महीना था तो अक्टूबर आएगा आपका, ठीक है। अब देखो उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो जुलाई से अगर हम काउंट करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर आ गया, यानी 6 लोग आए तो 6 महीने आपका आ गया, नवंबर आपका, यहाँ पे अक्टूबर आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक धारावाहिक परिचालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं। धारावाहिक परिचालिका के लिए इसमें कौन सा कथन सही है। इनका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखी संकेंद्रित वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तीसरा होगा, एक और दूसरा, ठीक है। एक और दूसरा आपका राइट आंसर। इसका उपयोग मृदु लोहे के छोड़े की चुंबक के समान होती है।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन सी नोडल एजेंसी है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, यानी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो ये 2021 में सुनाया था। कब सुनाया था? 2021 में। ठीक है, कह रहा है 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई एक वृत्ताकार मेज की परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है आपका डी दे दिया है, लेकिन इसको बिठाएंगे कैसे? हम एक गोला बना लेते हैं। ठीक है, गोला बनाने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो कह रहा है ए और डी यहाँ पे हमने कर दिया, और इसके बगल में कह रहा है 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको बैठाएंगे? सी और एफ को बैठा देंगे। किसको बैठाएंगे? सी और एफ को बैठा देंगे। यहाँ पे हमने ई को बैठा दिया क्योंकि ये बाएं हैं, और यहाँ पे हमने बी को बैठा दिया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? कह रहा है कि ई एफ की दाईं ओर कौन बैठा है? तो एफ की दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखो, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। कह रहा है 0.6 प्लस अंडर रूट 0.81 माइनस, फिर क्वेश्चन में दिया अंडर रूट 0.0144 प्लस इतना दिया है। तो पहले हम लोग इस कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 12 बड़े 144, और जब इसका कोष्टक हटेगा तो कितना आएगा? 0.12 आएगा। ठीक है, प्लस देखो जब इसका हम भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा यहाँ पे। जब आप भाग देंगे इसका तो 8 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आएगा? 0.98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जब जोड़ेंगे तो 8, 1 9 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा, यानी सॉरी ये आपका 52 होगा। कितना होगा? 92 होगा ये आपका 0.92। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब ये इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा? ये 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। ये इसमें से ये घटा देंगे, तो घटाने के बाद आपको कितना आएगा? यानी 9 में से हम लोग 92 घटाएंगे तो आएगा 0.02 आएगा, माइनस में आएगा। यानी 92 में से आप 9 में से 0.9 में से अब 0.92 जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.02 आएगा। अब 0.02 में से जब हम 6 में से 0.02 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 58 आएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। देखिए ये उत्तर हो गया। मैंने कल भी इस तरह कल वाली वीडियो में बताया था कि जो डायरेक्शन होता है इस तरह से होता है, नॉर्थ, आपका साउथ, ईस्ट और आपका वेस्ट। ठीक है, देखिए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, कितने मीटर चलता है? 200 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं इधर मुड़ गया। कितने मीटर चला? 300 मीटर चला। यहाँ से 300 मीटर चला, यहाँ से 200 मीटर चला था ये। ठीक है, फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता, तो दाएं ये ऊपर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। ये 400 मीटर चलता है और फिर 1 किलोमीटर वो बाएं मुड़ जाता है। 1 किलोमीटर ये बाएं मुड़ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि अब राजन का मुख किस दिशा की ओर है? तो वो पश्चिम की दिशा की होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन के साथ पे इधर जा रहा है, तो ये पश्चिम की दिशा की होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला और बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 8:45 घड़ी की दोनों सुइयां के बीच का बना कोण कितना होगा? आप सभी को पता है कि जब कोई घड़ी की सुई चलती है और उसके घंटे और मिनट की जो सुई का अंतर होता है वो कितना होता है?
30 डिग्री का अंतर होता है। कितना होता है? 30 डिग्री का। जब कोई घड़ी चलती है इस तरह से, जब कोई घड़ी चलती है तो उसके घंटे और जो सुई की दूरी का जो कोण होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ठीक है। अब 8 बजे जो घड़ी की सुई चली है, 45 मिनट चली है, 8 बज गया वो, ठीक है, 60 मिनट आगे बढ़ गई है वो, ठीक है, तो घूमती है। अब घंटे की सुई 45 मिनट पे है, घंटे की सुई किस पे है? 45 मिनट बनाया कोण है, तो 45 हो गया ये, बाकी 8 है, तो ये इसका डिवाइड हो जाएगा। 45 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5 होगा। ठीक है। अब जो कोण, मतलब जो कोण होता है, यानी 23, 30 और जो मतलब घंटे और मिनट की जो सुई का कोण होता है वो 30 होता है। तो हम 30 में से 22.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 आएगा। देखिए 7.5 आ गया। ठीक है। अब 7.5 इसमें आंसर दिया नहीं, लेकिन नियर अबाउट आपका यही है, चौथा। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। करे एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर इंटू 1x प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है, तो कौन सा सत्य है? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा अगर इसके मूल बराबर हैं, मूल मतलब इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं, तो इसका कौन सा होगा? ये आपका ए बी बराबर 1/4, ऑप्शन नंबर। अभी कैसे हुआ? इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था वो आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो गया? 1/4, तीसरा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे विद्यार्थियों की कक्षा में पावलों को शीर्ष से कौन सा स्थान है? शीर्ष से जो है 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है? देखिए इसमें कक्षा की जो आप अगर स्थान ज्ञात करना चाहते हैं तो ये एक फॉर्मूला होता है, पहला स्थान बटे अंतिम स्थान और -1। तो आप इनको जोड़िए, 18 और प्लस आपका 45 और -1, तो इनको जोड़ेंगे तो 63 आएगा और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करें उनकी चिन्ह के निकटतम मान को दर्शाइए, समीकरण के प्रश्न को पूरा करता है। देखिए प्रश्न को पूरा करने के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है, 3 से इसका पहले गुणा कराइए, तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 का नंग 3, 3 2 5, 25.57 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसको आप जोड़ लीजिए, जब 25.57 में हम इसको जोड़ेंगे 4 हो गया, और ये 4 और 1 तो हो जाएगा 8। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया। 29 दशमलव कितना आ गया? माफी चाहूंगा, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 25 3 75, ये 75 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 79 हो गया, इसको घटाएंगे तो 78 आएगा। यानी जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 78 आएगा आपका। ये वाला निकटतम जो आंसर आएगा आपका 78 आएगा। तो इसको सॉल्व करके आप ये आंसर आप तीसरा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।